20 मई को रायबरेली और अमेठी में मतदान है। उससे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। पसीना बहा रही है प्रियंका गांधी। ठीक हमारे पीछे आप देखिए कि प्रियंका गांधी रायबरेली में आज जनसभा को संबोधित कर रही है। नुक्कड़ सभाओं में वो जाती हैं और अपने भाई के लिए यहाँ पे मेहनत कर रही हैं। और यहाँ पे वो महिलाओं की बात कर रही हैं कि 1 लाख रुपए महिलाओं के खातों में सालाना जाएगा, 8,500 रुपये दिया जाएगा। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो फौज है वो रायबरेली और अमेठी में जो है उतर चुकी है। चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, प्रियंका गांधी के अलावा दूसरे नेताओं की बात करें, देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक हैं। देखिए वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं रायबरेली में। प्रियंका गांधी पीछे, इनसे हम समझना चाहते हैं कि रायबरेली के रण में ये किस तरीके से स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपकी भी टीम यहाँ पे काम कर रही है। रायबरेली के रण में क्या आपकी स्ट्रेटजी है? देखिए, ऐसा है कि रायबरेली का चुनाव तो जनता लड़ रही है। हम लोगों के पास यहाँ पर ऐसा है कि कोई बहुत खास काम नहीं है। जनता खुद घर घर से निकली हुई है। आम माताएं, बहनें, बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि हमको गांधी चाहिए, हमको राहुल गांधी चाहिए। तो यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है, वन साइडेड चुनाव है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उसकी जमानत भी नहीं बच पाएगी यहाँ पे। सवाल ये है कि खासतौर पे 10 किलो राशन देने की बात अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी है। कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, वैसे भी कांग्रेस हमेशा जनता की भावना की बात कहती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का जो कथन होता है वो जनता की आवाज़ होती है। जनता की तरफ से ये जो बात आई है उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है और निश्चित रूप से इससे बड़ा फायदा होगा। और उत्तर प्रदेश और बिहार में ये जनता की आवाज़ है और जगह से ये बातें आई जिसको कांग्रेस पार्टी हर वादे की जैसी, गारंटी की जैसे, राहुल गांधी जी की गारंटी के रूप में इसको निभाएगी। लेकिन आप छत्तीसगढ़ से आप भी चुनाव लड़े हैं, है ना? बिलासपुर से आप चुनाव लड़े हैं। हम वहाँ पर गए थे, चुनाव हमने कवर किया था। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आ रही हैं? डबल डिजिट क्रॉस कर? हम 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। आज तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बेहतर परिणाम इस बार आने वाला है। इस बार लगातार आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। तो बीजेपी करेगी संविधान को हम छेड़ेंगे नहीं, ये तो मेरे लिए महापाप होगा। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए कितनी सीटें मांगती है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, 400 पार लाओ। इसके बाद जब वो फंसते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं बदलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दों में फंस रही है अपने। और आज प्रधानमंत्री की भाषण आप सुन लो, मंगल सूत्र से लेकर क्या क्या वो भाषण दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, फिर बोलते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। तो उनका डर उनके चेहरे पे साफ दिख रहा है। 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिए। ये तो वैसे ही जी कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कर ही नहीं सकते। अभी उनका ताज़ा बयान आया है। वो बस वही पलट रहे हैं अपने सारे बयानों से। वो पहले क्या बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं। पहले वो कहते थे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो है। अब वो बोलते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। वो 400, ये उसी तरह है जैसे अपन चोर बाजार में जाते हैं ना कि 400 रुपये रेट रखते हैं और इसके बाद 100 रुपये में बेचते हैं। वैसा बीजेपी का हाल होगा। 400 रुपये, 400 पार का नारा का हल्ला किए और आएंगे 150 पे। खासतौर पे हम रायबरेली में देख रहे हैं कि नारा लग रहा है कि राहुल गांधी को हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनेंगे। देवेंद्र यादव क्या कहते हैं? मेरी व्यक्तिगत इच्छा है राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने और वो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में ये देश और आगे बढ़ेगा। तो व्यक्तिगत राय है इनकी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अब रायबरेली के भीतर ये नारा लग रहा है कि आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रायबरेली के रण में जो है जातिगत स्थिति क्या है। दरअसल करीब 33% के आसपास दलित हैं, 12% के आसपास मुसलमान हैं, 7% के आसपास जो है वो यादव है, 23% जो है ओबीसी है और 12% के आसपास जो है कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर है। तो कुल मिला के इस बार कोशिश यही है कि सभी जातियों को कांग्रेस पार्टी इस बार साधे और साधते हुए बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की रणनीति अब क्या है, क्योंकि 5 दिनों के भीतर बेहतर प्रदर्शन करना होगा। 18 तारीख को जो है चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख होगी, उस दिन खत्म हो जाएगा। तो इस बार क्या रणनीति? दरअसल प्रियंका गांधी की जो कोर टीम है वो उतर चुकी है। करीब 500 से ज़्यादा लोगों की जो टीम है वो 20 से 25 नुक्कड़ सभाएं डेली करती है। प्रियंका गांधी खुद 1 दर्जन से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं करती हैं। इसके अलावा आपको ये भी हम बताते चलें कि भूपेश बघेल अलग जनसभा करते हैं और उनकी जो टीम है वो अलग अलग इलाकों में जाकर मैनिफेस्टो बांटती है। दलितों को लेकर दलित नेता भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पहुँचे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी है। दिनेश प्रताप सिंह को जितवाने के लिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला यहाँ पे लगातार डेरा डाले हुए हैं। गुजरात के तमाम नेता, उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, यानी बीजेपी ने भी अपनी पूरी फौज उतारी है और उस बार वो बेहतर प्रदर्शन को लेकर इसलिए ज़्यादा आशान्वित है क्योंकि 12,000 मत जब सोनिया गांधी से बीजेपी के प्रत्याशी लड़े थे तो 12,000 उनको मत मिला था और 12,000 मतों के बाद अगर आज की हम बात करें 2024 की तो 3 लाख से ज़्यादा मत हैं। यानी जो मार्जिन है वो लगातार कांग्रेस और बीजेपी के भीतर कम होता चला गया और उसी को लेकर जो है आशान्वित भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। अभी तक अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की ओर से आ चुके हैं, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट डालेंगे, कितना असर डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो की बात कर रही है, 1 लाख सालाना महिलाओं के खातों में डालने की बात कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 30 लाख पक्की नौकरी की बात कर रही है, 400 रुपये मनरेगा की बात कर रही है और 10 किलो, देखिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कह दी कि बीजेपी 5 किलो देती है तो हम 10 किलो राशन देंगे। तो ये एक बड़ी बात जो है कही है, लेकिन इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो वो 10 किलो राशन देगी? तो तमाम ऐसे वादों और इरादों के साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हम रायबरेली के रण में यही बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो सियासी मिजाज मतदान के करीब कैसे कैसे बदल रहा है, क्या क्या और मुद्दे बदलते जा रहे हैं और प्रियंका गांधी लगातार अपने भाई को जितवाने के लिए पसीना बहा रही हैं। गर्मी में, खासतौर पर गर्मी का जो सियासी तापमान है रायबरेली का लगातार बढ़ता जा रहा है। 20 मई को रायबरेली और अमेठी में मतदान है। उससे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। पसीना बहा रही हैं प्रियंका गांधी। ठीक हमारे पीछे आप देखिए कि प्रियंका गांधी रायबरेली में आज जनसभा को संबोधित कर रही है। नुक्कड़ सभाओं में वो जाती हैं और अपने भाई के लिए यहाँ पे मेहनत कर रही हैं और यहाँ पे वो महिलाओं की बात कर रही हैं कि 1 लाख रुपए महिलाओं के खातों में सालाना जाएगा, 8,500 रुपये दिया जाएगा। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो फौज है वो रायबरेली और अमेठी में जो है उतर चुकी है। चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, प्रियंका गांधी के अलावा दूसरे नेताओं की बात करें, देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक हैं, देखिए वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं रायबरेली में। प्रियंका गांधी पीछे, इनसे हम समझना चाहते हैं कि रायबरेली के रण में ये किस तरीके से स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपकी भी टीम यहाँ पे काम कर रही है। रायबरेली के रण में क्या आपकी स्ट्रेटजी है? देखिए, ऐसा है कि रायबरेली का चुनाव तो जनता लड़ रही है। हम लोगों के पास यहाँ पर ऐसा है कि कोई बहुत खास काम नहीं है। जनता खुद घर घर से निकली हुई है। आम माताएं, बहनें, बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि हमको गांधी चाहिए, हमको राहुल गांधी चाहिए। तो यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है, वन साइडेड चुनाव है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उसकी जमानत भी नहीं बच पाएगी यहाँ पे। सवाल ये है कि खासतौर पर 10 किलो राशन देने की बात अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी है, कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, वैसे भी कांग्रेस हमेशा जनता की भावना की बात कहती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का जो कथन होता है वो जनता की आवाज़ होती है। जनता की तरफ से ये जो बात आई है उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है और निश्चित रूप से इससे बड़ा फायदा होगा। और उत्तर प्रदेश और बिहार में ये जनता की आवाज़ है और जगह से ये बातें आई जिसको कांग्रेस पार्टी हर वादे की जैसी गारंटी की जैसे राहुल गांधी जी की गारंटी के रूप में इसको निभाएगी। लेकिन आप छत्तीसगढ़ से आप भी चुनाव लड़े हैं, है ना? बिलासपुर से आप चुनाव लड़े हैं, हम वहाँ पर गए थे, चुनाव हमने कवर किया था। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आ रही हैं? डबल डिजिट क्रॉस कर हम 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। आज तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बेहतर परिणाम इस बार आने वाला है। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, तो बीजेपी करेगी संविधान को हम छेड़ेंगे नहीं, ये तो मेरे लिए महापाप होगा। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए कितनी सीटें मांगती है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, 400 पार लाओ। इसके बाद जब वो फंसते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं बदलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दों में फंस रही है अपने। और आज प्रधानमंत्री की भाषण आप सुन लो, मंगल सूत्र से लेकर क्या क्या वो भाषण दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, फिर बोलते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। तो उनका डर उनके चेहरे पे साफ दिख रहा है। 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिए। ये तो वैसे ही जी कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कर ही नहीं सकते। अभी उनका ताज़ा बयान आया है, वो बस वही पलट रहे हैं अपने सारे बयानों से। वो पहले क्या बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं। पहले वो कहते थे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो, अब वो बोलते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। वो 400, ये उसी तरह है जैसे अपन चोर बाजार में जाते हैं ना कि 400 रुपये रेट रखते हैं और इसके बाद 100 रुपये में बेचते हैं, वैसा बीजेपी का हाल होगा।
होगा। 400 रुपये 400 पार का नारा का हल्ला किए और आएंगे 150 पे। खासतौर पे हम रायबरेली में देख रहे हैं कि नारा लग रहा है कि राहुल गांधी को हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनेंगे। देवेंद्र राठौर क्या कहते हैं? मेरी व्यक्तिगत इच्छा है राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने और वो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में ये देश और आगे बढ़ेगा। तो व्यक्तिगत राय है इनकी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अब रायबरेली के भीतर ये नारा लग रहा है कि आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रायबरेली के रण में जो है जातिगत स्थिति क्या है। दरअसल करीब 33% के आसपास दलित हैं, 12% के आसपास मुसलमान हैं, 7% के आसपास जो है वो यादव है, 23% जो है ओबीसी है और 12% के आसपास जो है कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर है। तो कुल मिला के इस बार कोशिश यही है कि सभी जातियों को कांग्रेस पार्टी इस बार साधे और साधते हुए बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की रणनीति अब क्या है, क्योंकि 5 दिनों के भीतर बेहतर प्रदर्शन करना होगा। 18 तारीख को जो है चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख होगी, उस दिन खत्म हो जाएगा। तो इस बार क्या रणनीति? दरअसल प्रियंका गांधी की जो कोर टीम है वो उतर चुकी है। करीब 500 से ज़्यादा लोगों की जो टीम है वो 20 से 25 नुक्कड़ सभाएं डेली करती है। प्रियंका गांधी खुद 1 दर्जन से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं करती हैं। इसके अलावा आपको ये भी हम बताते चलें कि भूपेश बघेल अलग जनसभा करते हैं और उनकी जो टीम है वो अलग अलग इलाकों में जाके मैनिफेस्टो बांटती है। दलितों को लेकर दलित नेता भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पहुँचे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी है। दिनेश प्रताप सिंह को जितवाने के लिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला यहाँ पे लगातार डेरा डाले हुए हैं। गुजरात के तमाम नेता, उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, यानी बीजेपी ने भी अपनी पूरी फौज उतारी है और उस बार वो बेहतर प्रदर्शन को लेकर इसलिए ज़्यादा आशान्वित है क्योंकि 12,000 मत जब सोनिया गांधी से बीजेपी के प्रत्याशी लड़े थे तो 12,000 उनको मत मिला था और 12,000 मतों के बाद अगर आज की हम बात करें 2024 की तो 3 लाख से ज़्यादा मत हैं। यानी जो मार्जिन है वो लगातार कांग्रेस और बीजेपी के भीतर कम होता चला गया और उसी को लेकर जो है आशान्वित भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। अभी तक अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की ओर से आ चुके हैं, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट डालेंगे, कितना असर डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो की बात कर रही है, 1 लाख सालाना महिलाओं के खातों में डालने की बात कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 30 लाख पक्की नौकरी की बात कर रही है, 400 रुपये मनरेगा की बात कर रही है और 10 किलो, देखिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कह दी कि बीजेपी 5 किलो देती है तो हम 10 किलो राशन देंगे। तो ये एक बड़ी बात जो है कही है, लेकिन इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो वो 10 किलो राशन देगी? तो तमाम ऐसे वादों और इरादों के साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हम रायबरेली के रण में यही बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो सियासी मिजाज मतदान के करीब कैसे कैसे बदल रहा है, क्या क्या और मुद्दे बदलते जा रहे हैं और प्रियंका गांधी लगातार अपने भाई को जितवाने के लिए पसीना बहा रही हैं। गर्मी में, खासतौर पर गर्मी का जो सियासी तापमान है रायबरेली का लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ ऑप्शन, रायबरेली।